अदिति, क्योंकि आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया में एक्टिव हो, इतने सारे फॉलोवर्स भी हैं आपके, जी। आपकी काफ़ी वीडियोस मैं देखता हूँ जो मिलियंस में जाती है, वायरल होती है, जी। कोलैब भी आप करते हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को वायरल करने का सबसे टेकी ट्रिक कौन सा है कि वीडियो मेरी वायरल हो सकती है? मैं बताती हूँ, अभी के एल्गोरिथम के हिसाब से बताती हूँ, वैसे पहले से भी यही चीज़ था। मेन चीज़ आप में क्या अलग है लोगों से, क्या हटके है जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा, आपके कंटेंट की ओर अट्रैक्ट करेगा, उनको पसंद आएगा। अदिति, सोशल मीडिया की एक लाइफ जो है बड़ी चकाचौंध भरी है, आपको सब कुछ देती है, नेम फेम जी। सब देती है वो। जी। आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इस प्रोफेशन को बड़े करीब से महसूस करते हैं। कितनी डार्क है ये फील्ड? अब आपने अगर पब्लिकली अपना अकाउंट रखा है, पब्लिक अकाउंट रखा है, तो अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि अब कौन आपकी फ़ोटो को कैसे यूज़ करे, हम नहीं बोल सकते हैं ना चीज़ें। पर आज के टाइम पे बहुत सारी सुविधाएं ऐसी कर दी है कि आप अभी पीछे ही मैं एक रील देख रही थी 3-4 दिन पहले, उस पे दिखाया था कुछ किसी लड़की की आईडी पे कुछ वल्गर से कमेंट्स किए थे कुछ लोगों ने। तो इसकी ना एक प्रॉपर साइट होती है, तो वो आप गूगल पे करोगे, वहाँ पर आप वो फिल करोगे ना डिटेल्स, और उसके स्क्रीनशॉट्स आप उस पे डालोगे और आईडी मेंशन करोगे, तो वो उन पे एफआईआर आप कर सकते हो, ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें अभी है अवेलेबल। एक पॉजिटिव वे में मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अर्जुन कपूर को जानते होंगे आप, है ना? बेचारे हर फोटो में जब भी वो डालते हैं ट्रोल होते हैं, है ना? अभी अपनी मदर को लेके उन्होंने कुछ पोस्ट डाला था, तो बड़ा वो एक इमोशनल पोस्ट था उसमें, तो उसके बाद ना उनकी ट्रोलिंग लेवल कम हो गया। आई मीन हम नहीं समझते हैं कि यार हम जिस इंसान को ट्रोल कर रहे हैं वो अंदर से पता नहीं किन किन परेशानियों से गुजर रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कहीं भी कोई बात ना, सामने वाला हमें नहीं पता कितना स्ट्रांग है कितना वीक है ना, सामने तो हंस हंस के जवाब दे देगा। कई बार हमारे साथ ये ग्राउंड लेवल पे भी होता है, सोशल मीडिया की बात नहीं है। अब मान लो आप और मैं बैठे हैं, आपने कोई हंसी मजाक में मुझे कुछ बोल दिया, अभी तो मैं हंस हंस के निकालूंगी। अगर मैं इतनी अंदर से इमोशनली वीक हूँ या चीज़ें, मेरे 10 दिन वो दिमाग में चलेगा, भाई सर ने मुझे ऐसे क्यों बोला, अब उस चीज़ को मैं अंदर ही दबाए रखूंगी, चीज़ें रखती हूँ, तो वो वैसे इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। अब वही चीज़ एक इंसान की जगह 10 लोग सुना रहे, 10,000 लोग सुना रहे, 10 करोड़ लोग सुना रहे, भाई उस इंसान की क्या हालत होती होगी। और दूसरी सोशल मीडिया की बात फिर से आपके साथ हम करें तो सोशल मीडिया ने आपको बहुत कुछ दिया, नेशनल टीवी तक आपको पहुंचाया, एमटीवी रोडीज़ में आप गए, जिसमें आपने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, जो किन्नौरी टोपी है उसे पूरे देश में आपने पहचान दिलाई। पहले तो मुझे, वैसे तो हूँ हिमाचली, थोड़ा बहुत मुझे पता है किन्नौर के बारे में, किन्नौरी टोपी के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जानता हूँ, बट थोड़ा सा आप भी बताओ कि किन्नौरी टोपी के पीछे का क्या, वो बोलते कि बड़ा ही अच्छा है, उसका एक इतिहास है। सर मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंड मतलब हिस्ट्री नहीं पता, पर मतलब जो हमारी किन्नौरी टोपी थी, उसके जो ग्रीन कपड़ा होता है, मखमल का जो हम बोलते हैं ना, मतलब पहले के टाइम पे था जब हमारे पूर्वज हो गए थे, ठंड से बचने के लिए करते थे नॉर्मली, तो पहले एक डिजाइन ही था जो सर पे टोपी पहने, तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो पहचान बनी। एक चीज ये भी बोलते हैं कि हमारे जो राजा थे पहले, वीरभद्र जी, तो कांग्रेसी थे, तो मतलब थोड़ा अगर पॉलिटिक्स नहीं वो मतलब ऐसा नहीं है कि उस वजह से है, पर एक ये चीज भी है बोलते, अगर आप देखोगे ना लोगों से सुनोगे कि कांग्रेसी टोपी, क्योंकि वीरभद्र जी हमारे वो टोपी पहनते थे, वो एक तरह से एक हो जाता है ना, हम नाम दे देते हैं कि इनकी वो, तो वैसा भी बोलते हैं ग्रीन टोपी को, पर मेन वो भी नहीं है, हमारे हिस्ट्री से पहले के टाइम से चला आ रहा है। और सिर्फ किन्नौरी टोपी नहीं है, हमारी जो पोशाक है, चाहे वो दोडू हो गया, आपका शॉल है, चोली है, लड़कों का मफलर, मतलब जो भी हमारे डिजाइन वगैरह है, वो आज तक जिंदा है, चीजें चल रही है, कल्चर जिंदा है हमारा, तो पहले के टाइम से ही है। तो मतलब ऐसे मेरे को प्रॉपर इतिहास नहीं पता, पर ये था कि हाँ पहले के टाइम पे किया होगा, ठंड लगती थी तो वो ऊन का वैसे बना दिया एक डिजाइन टाइप में, तो फिर वो मखमल का हमारा रहता था। पर ये है कि जैसे आप बाकी जगह हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, सब जगह अपनी अपनी टोपी, अपनी अपनी डिजाइन है, वो चलो बाद में बना, मेन तो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अलग अलग डिजाइन है। पर आप एक चीज देखो कि हर जगह लोग सब पहन के नहीं रखते, पर आप कभी भी किन्नौर आओ, आपको हर दूसरे इंसान के सर में वो ताज दिखेगी। अच्छा, फिर सभी डालते हैं, चाहे मर्द है, पुरुष है, लड़कियां हैं, सब डालते हैं ना उसमें। मेरी मम्मी आते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, मेरे पास सोलन आते हैं, उनके सर में रहता है, वो वही पहनना पसंद करते हैं, और लगते भी अच्छे हैं ना। अच्छा, एमटीवी रोडीज में जाने की क्या कहानी थी, थोड़ा बताओ इसके बारे में, बड़ी वायरल हुए आप पिछले साल। रोडीज का सर ऐसा था,
मतलब मुझे पहले से ही था क्रेज तो कि भाई मुझे कुछ करना है, हटके करना है, कुछ चीज़ें तो है ना। जब मैं रेडियो में भी आई थी मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है। मतलब मुझे बोलना तो बहुत पसंद है, ऐसे सोच के मैं आरजे का स्टार्ट करी थी, पर मुझे धीरे धीरे पता चला कि मुझे तो कैमरा भी पसंद है। तो आरजे से मैंने वीजे में कन्वर्ट होना था, वीडियो जॉकी। तो वहाँ से धीरे धीरे लगा कि ओके, सिर्फ बोलना ही नहीं, मुझे तो अपने आप को प्रेजेंट करना लोगों के बीच में, है ना, सारी चीज़ें बहुत पसंद है। मॉडलिंग लाइन में भी थोड़ा सा, एक्टिंग लाइन में भी, है ना, एक्टिंग वगैरह करना मतलब इंटरेस्ट था। धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई। तो वैसे करके मैं जैसे स्टार्ट करी थी। अब क्या हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पे मैं घर गई थी, तो जैसे खाना वगैरह बनाते हैं घर पे काम करते हुए, तो कुछ ना कुछ फ़ोन पे लगाकर शोज़ वगैरह देखते थे। तो उस टाइम पे मैंने रोडीज़ का एक शो देखा था। उस टाइम का सीज़न था, वो वाले सीज़न पे थे आरुषि चावला थी और केविन वगैरह, इन सब का ग्रुप था। तो वो उस टाइम रफ्तार सर होते थे, चलो प्रिंस नरूला सर तो है नहीं, हदुपिया मैम है, फिर वो थे निखिल चिनप्पा सर थे, है ना। तो मैं उन लोगों को देखती थी कि भाई ये तो कुछ अलग सा ही है ना, टास्क वास्क कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि अगर हम ले ले तो जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, गांव में पढ़ती थी, 6 to 8 की बात कर, 6 to 10th की बात कर लो या उससे पहले, तो हम एक शो देखते थे, खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी, हाँ। उस टाइम पे सबसे पहले जो मैंने देखा था, अक्षय कुमार होस्ट करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अक्षय सर करते थे। तो मैं वो देखती थी, बड़ा इंटरेस्ट की अलग अलग टास्क करा रहे हैं, ये सब कर रहे, वो सब कर रहे हैं ना। तो उस टाइम में मजा आता था देखने। फिर बाद में जैसे मैंने लॉकडाउन के टाइम पे रोडीज देखा, मैं कहा ये भी सेम सेम सा ही है ना। तब तक क्या हो गया कि अब खतरों के खिलाड़ी ऐसा हो गया कि उस पर ज्यादातर वेल नोन आर्टिस्ट या एक्टर, हीरोइन, हीरो ही जाते हैं, जो मतलब टीवी इंडस्ट्री में है या फिर कुछ कर रहे हैं ना, जिनके मतलब पहचान ज्यादा है। रोडीज का ऐसा है कि उस पे आप भी जा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है। अगर उनको लगता है, शो वालों को, कि आपके अंदर काबिलियत है, तो आपको भी जरूर बुलाएंगे। मतलब ऑडिशन तो ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा। आप कितने एक्टिव हो, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कितना शो को दे रहे हो। आप सर अपना कोई शो बना रहे हो, आप भी तो वही देखोगे ना। अब आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, एक तो ये कि आपको मेरी जर्नी जाननी थी या इंस्पिरेशन लोगों को देना है या जो भी चीजें है ना। दूसरा आप ये भी तो देखोगे ना कि मेरे को इससे कितना फायदा हो रहा है, मेरे शो को कितना, है ना। ऑब्वियसली बात तो वही आती है ना कि आपको कितना चीजें क्या मिल रही है। तो उनका भी यही रहता है, कोई भी शो है, कोई भी चीज है, तो उनको कितनी उससे टीआरपी मिल रही है, कितना ये कंटेंट हमें दे सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें इतना टैलेंट है तो हमें इस चीज को बूस्ट करना चाहिए, हमें और लोगों तक दिखाना चाहिए। तो वो पहले आपको शो करना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा जजेस के सामने कि हाँ भाई मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। और ऐसा भी नहीं कि आप सीधा जाके मुंह उठा के टीवी के सामने खड़े हो जाते हो, कैमरेज के सामने खड़े हो जाते हो, नहीं। उससे पहले आपको 2-3 और ऑडिशंस देने पड़ते हैं। पहले आपको क्रिएटिव टीम के साथ देना पड़ता है, फिर GD1 होता है, GD2 होता है। इन 2 से आप निकल गए, मतलब आपका जो पूरा ऑडिशन है, पहले तो 2-3 लोग पूछेंगे आपको, है ना। उसके बाद वहाँ से आप सिलेक्ट हो गए। उसके बाद जो अगर हम MTV की बात करें तो MTV के डायरेक्टर, MTV के प्रोडक्शन टीम वाले, क्रिएटिव टीम जो भी है, उन सब के बीच में 8-10 लोग जजेस बैठे, उनके बीच में आपको सिलेक्ट करेंगे। फिर वो सिलेक्ट करेंगे कि ये हमारे कैमरे के लिए सही है, नहीं है, इसको हमें भेजना है कि नहीं। जब वहाँ से आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको बुलाते हैं टीवी वाले राउंड के लिए। क्योंकि ऐसे तो यार अगर कोई भी चला जाएगा, है ना, वो अपनी कैमरा उसको क्यों खत्म करे, है ना, ऑब्वियसली। तो वो वहाँ से पहले आपको सिलेक्ट करेंगे बिहाइंड द कैमरा, और जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये कैमरे के आगे परफेक्ट है, तो फिर उसको उस कैमरे के आगे शो के लिए बुलाते हैं। ओके। जब तो आप रोडीज तक गए, नेहा धूपिया सामने थी, दूसरे आर्टिस्ट सामने थे, तो वहाँ से अदिति का माइंडसेट चेंज हुआ कि अब बॉलीवुड अगली मंजिल है? बॉलीवुड ऐसा कोई वो नहीं है सर मेरे की कोई मेरी मंजिल है। मुझे ठीक है, देखेंगे अगर आगे जाके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नो डाउट मैं मना नहीं करूंगी, कोई ऐसी बात नहीं। पर मेरा मेन टारगेट यही था कि मतलब लोग मुझे जाने पहचाने मैं कौन हूँ। हालांकि मैं उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई थी, बिकॉज थोड़ा बहुत लक का भी हो गया था कि हमारा सबसे लास्ट रॉ आया था ऑडिशन का, और हम 7 लड़कियों को इकट्ठे भेजा था। और टाइम लिमिट्स कम थे, तो इसलिए मैं अपने आप को उतना ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाई थी। और जितना आप लोग शो में देखते हो, जितने आप आगे देखो, तो वो तो कट्स होते हैं लगे हुए, एडिटिंग। तो वही था कि उनको जितना लगा दिखाना चाहिए उतना उन्होंने दिखाया, आधी चीजें नहीं। और मुझे लगता था कि अगर 2 लोगों के या 3 लोगों के बीच में होता तो शायद मैं और दिखा पाती, पर ऐसा भी नहीं है। एक और एक चीज ये भी होती है, मैं मानूंगी कि
अगर आप में टैलेंट है या अगर आप में उतना जिगरा है ना, तो फिर मैटर नहीं करते 2 लोगों के बीच में आप ऑडिशन दे रहे हो चाहे 10 लोगों के साथ दे रहे हो, है ना, वो चीज़। पर सम टाइम्स लक का भी थोड़ा रहता है सर, होता हमेशा है, मैटर करता है। ये पता है मुझे। मैंने ये रोडीज का ऐसा नहीं था कि ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, मैं इससे पहले एक बार और दे चुकी थी। गए थे आप? जब मैं देने गई थी सर, अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने रोडीज देखा तो वहाँ से मेरा मन बना था। तो फिर 21 में उस टाइम पे कोरोना की वजह से ये शो बाहर कर रहे थे, तो उस टाइम पे इसको होस्ट कर रहे थे सोनू सूद सर। तो उसकी जो एंट्रीज वगैरह ऑडिशंस थे वो ऑनलाइन हो रहे थे, तो मैं भी ऑडिशन दे रही थी। पर उस टाइम जो वो फॉर्म फिल होना था उस पर आपका पासपोर्ट होना चाहिए, तो मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा चलो देख लेंगे कभी आगे। फिर जब मैं जीरकपुर शिफ्ट हो गई थी तब मुझे पता, मैं रोडीज का पेज फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, तो फिर तब मुझे बाद में पता चला कि अच्छा इनके ऑडिशंस तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब चंडीगढ़ में होंगे, दिल्ली में होगा, पुणे में हो गया, और एक जगह ले लिया, अहमदाबाद हो गया, है ना। तो अलग अलग 4 सिटीज लेते हैं जहाँ पर ऑडिशंस होती है, वहाँ से आपको चुनते हैं, उसके बाद आप मुंबई जाते हो। तो मैं कहा अब मैं तो रहती जीरकपुर ही हूँ, तो वाई नॉट, ट्राई करने में क्या जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर मैं चली गई, पहली बार ऑडिशन देने गई, वहाँ पे बैठी, उन्होंने फिर इंट्रोडक्शन की बारी आई, पूछा, मैं खड़ी होके ना, हेलो सर मेरा नाम ये है, मैं ऐसे आई हूँ ऐसे, तो 1-2 चीज़ें पूछी, मैंने जवाब दिया, मैं आ गई बाहर आगे पता है मेरे को क्या फील हुआ, मैं क्या कोई स्कूल का इंटरव्यू देने गई थी क्या किया मैंने, पूछा जवाब दे के आ गई। अरे भाई वो आपको क्यों चूज करेंगे, आप कुछ हटके तो दिखाओ। सही बात है। जाके बस अपने बारे में बता दिया, निकल गई बाहर। ये तो स्कूल टाइम में बता रहे थे हम। हाँ, हमेशा ही बताते हैं जब कोई पूछता है। नॉर्मली वैसे अब मुझे पता भी नहीं था ना क्या चीजें कैसे करनी है, और ये इतना आपको दिखाते भी नहीं जीडीज वगैरह में कैसे आप निकलते हो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हो गया था। जब नेक्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन देना था, तो एक RCR है, रैपर है, उनके साथ मैंने सॉन्ग्स किए। एक वाला हमारा बहुत वायरल गया है, उस पे 90 मिलियन व्यूज गए हैं, रीच उसकी, बहुत मतलब बहुत लोगों ने पसंद किया था उस वो वाला हमारा। मैंने देखा था, एक्सप्रेशन काफी अच्छे थे आपके। हाँ, उसमें बहुत अच्छा उसके था। पीछे भी बहुत मेहनत है। RCR उन्होंने बहुत मेहनत कराई, 2 घंटे मेरे से शूट होने से पहले 2 घंटे उन्होंने उसके शीशे के आगे मेरे से रटवाया है, वो रैप याद करवा के। जैसे उन्होंने मुझे बुलाया ना कि हमने ऐसे ऐसे शो अपना वो करना है, रील बनानी है, वीडियो शूट करना है, सॉन्ग है मेरा ऐसे। तो मैं कहा हाँ कर लेंगे। अगले दिन बोलते तूने याद कर लिया। मैं कहा सर कोई बात नहीं, साथ साथ में देख लेंगे, कर लेंगे, चल कर। अब पता क्या होता है, वही चीज सेम जो मैंने रेडियो में सीखी, राइटिंग, लिखोगे, बोलोगे, उस हिसाब से एक्सप्रेशंस निकालोगे, बोलो, है ना, वो चीज आनी चाहिए। तो अब मैं जब एक्ट कर रही हूँ, पहली बात तो आपको स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए। स्क्रिप्ट हो चाहे आपका लिरिक्स हो, याद होगा तभी आप आगे एक्सप्रेस कर पाओगे। Exactly. अब मैं यहाँ से एक्सप्रेशन दे रही हूँ, पर उससे पहले माइंड में मेरे चला है कि अगला वर्ड क्या आने वाला है, तो इस चक्कर में मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो वो चीज़ आपकी फ्लो होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को बाहर निकालोगे। तो बोला जाओ पहले और शीशे के आगे बोलो जब तक याद नहीं होगा। मैं उसके आगे लगी हुई हूँ, ऐसे ऐसे करते हुए मैं पता क्या क्या बोल रही हूँ, है ना। फिर जब उनको लगा कि फाइनल अब हो गया है, मतलब कि अब करते हैं एक्ट, और फिर वो जो हमने निकाला, और वो सच में इतना अच्छा निकला। वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, तो जो RCR थे, तो उस दिन हम लोग वही वाला शूट कर रहे थे। तो हमारी कुछ ऐसे बात चली थी, तो उनका ना कोई फ्रेंड है, तो वो भी शायद रोडीज के लिए जा रहे थे, तो बता रहे थे कि वो आने वाला है रोडीज का ऐसे ऐसे ऑडिशन। मैंने बोला मैं भी कर रही हूँ, ऑडिशन देने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला चल इंटरव्यू दे, मुझे बता रोडीज के लिए। हाँ, रोडीज का इंटरव्यू। मैं क्या ऐसे ही बोल रहे है, तो मेरे दोस्त जैसी है वो ना, तो मतलब हम लोग फ्रेंड्स से आई हूँ, तो मैं क्या ऐसे बोल रहे, मैं कहा हाँ मैं तो ऐसे बोलूँगी। बोलते आई एम सीरियस अदिति, जाना है ना तूने, टीवी में जाना है ना, आगे दिखाना है ना अपने आप को, कम ऑन आगे। ये मान लो तुम्हारा स्टेज है। और वहाँ पे 2-3 खुद बैठे थे RCR, और जो हमारा सॉन्ग का डायरेक्टर था वो था, DOP था, और उनके साथ में उनके ब्रदर थे, सब बैठ गए। मान ले हम लोग वो है क्या बोलते हैं, होस्ट है, और चलो अपना ऑडिशन स्टार्ट करो। थोड़ी देर में हंसे जाऊँ मैं कहा मैं तो, अगर आप हो तो मैं तो हाय बोल के आ जाओगे। बोलते हैं मैं सीरियस हूँ, जाना है कि नहीं जाना है। मैं कहा सर जाना है। तो बोलते चलो दो शो करो। मैं आई, फिर मैंने सेम चीज रिपीट, हेलो मेरा नाम ये है, ऐसे करके, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हेलो, पर मैं नॉर्मली ऐसे करके बातचीत करने लगी, बता दिया। उतने में बोलते रिजेक्टेड। मैं कहा क्या हो गया तो मेरे को बोलते बताओ अदिति हम आपको क्यों ले। बोलते ये तो तुम हो ही नहीं।
मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो ये हो ही नहीं, ये तुमने क्या किया? मैं कहा सर क्या? बोलते कि तुम्हें लोग क्यों पसंद करते हैं, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम इतने कैपेबल हो, तुम जा सकती हो। एक मुझे ये भी लगता था कि अब यार मैं तो पहाड़ों से हूँ, हमारे तो खेतों में काम करते हैं, इतने कुछ 15-15 20-20 केजी पीठ में उठा के लेते जाते। तो जब मैं उन लोगों को टास्क करते देखती थी, मैं सोचती थी कि अरे तो मैं भी कर लूंगी, क्या है इसमें, है ना, कर सकती हूँ, ट्राई करने में क्या है, कर सकते हैं। और हमारे में थोड़ी पहाड़ियों में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मैं क्या कर लूंगी। तो बोलते कि यही चीज थोड़ी ना है, इससे पहले वो आपको देखेंगे ना आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सही बात आप क्या चीज दिखा रहे हो शो में। तो मैं कहा मैं क्या करूं? बोलते कि तुम वैसी क्यों नहीं रह रही हो जब इंटरव्यू दे रही हो, जैसी तुम नॉर्मली रहती हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने जजेस बैठे हैं, कैमरा है, जैसी तुम हो वैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करो। हाँ, फिर मुझे वो समझाने लगे कि जब तुम्हारे साथ मैंने ये अपना शूट करना था, तो मैं अपने जो डीओपी डायरेक्टर्स वगैरह उनको बोल रहे थे कि ऐसे थोड़ी तारीफ करें। उन्होंने बताया कि अच्छी लड़की है, ऐसे मतलब खुश मिजाज रहती है, दिल बनाए रखती है सबका, है ना, शूट वूट में भी बढ़िया रहता है। मैं कहा इससे हम जानते हैं, ऐसे पसंद आती है, तो तुम अपने आप को वैसे क्यों नहीं प्रेजेंट करती हो? मैं कहा बात तो सही है, सही बोल रहे हैं। फिर मैंने दोबारा ऑडिशन दिया, फिर मैं अपना बिंदास रही थी, वो चीज़ मेरे माइंड में रही। और जब मैं अगली बार ऑडिशन देने गई, मैं GD1 पे गई, मैं बिल्कुल ऐसी थी, मैंने मस्त ऑडिशन दिया। जब ऑडिशन के सामने जज बैठे हुए, मुझे पता क्या बोल रहे हैं, मैंने पूरा ऑडिशन कैमरे को देख के दिया है। यहाँ पे जज बैठे हुए, इधर हम लोग ग्रुप में ऐसे 15 लोग बैठे हैं सीट्स में, मेरी बारी आई, मैं बीच में आई सेंटर में, अपना ऑडिशन, इधर कैमरा लगा हुआ है और मैं सारा हेलो मेरा नाम ऐसे वैसे वैसे सब कुछ बोल दिया, सब कुछ। और बीच में टास्क वास्क दिए उन्होंने करने के लिए, सब कुछ मैंने किया। बीच में सर को भी देख रही थी नो डाउट, पर मेरा ज्यादा फोकस कैमरे को था। बाद में सर बोलते मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे, ऑडिशन मैं देख रहा हूँ, तुम कैमरे में देखे जा रही हो। अब वो क्या चेक करते हैं कि आप इस बीच में डर रहे हो, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। मैं थी अरे सर मुझे कैमरा ही इतना ज्यादा पसंद है, मैं क्या करूं, मैं आ ही कैमरे के लिए रही हूँ। फिर उनको लग गया थोड़ी है तो है, एक्टिव है, नौटंकी है। सही है। फिर वैसे करके फिर सिलेक्ट हुआ, फिर GD2 किया। फिर उस पर भी मेरा मेन फोकस यही था कि जैसे ही मैं हूँ, मैंने अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करना है, मेरे को बिंदास रहना है, चिल आउट पे रहना है। PI राउंड में थोड़ा ये हो गया कि एक तो हम लोग 7 लोग साथ में गए थे, उसका थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि टाइम लिमिट्स कम मिल गए। सेकंड चीज हो गई कि जिन लोगों को मैं टीवी पे ऐसे देखती थी कि रणविजय सर, प्रिंस सर, इस बार एलविश यादव भी थे, है ना, एलविश सर थे, रिया मैम थी, नेहा मैम थी, उनको सामने देख रही। पहले थोड़ी देर तो मुझे, जब मैं सेटअप पे गई मुंबई में, वहाँ पे हमें दिखाने लगे कि ये नीचे ग्राउंड उस पे हमारा यहाँ पर ये सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर आपको ऐसे स्टेयर से निकल के आना है, X पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पर आपको खड़े होना है, यहाँ 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 सब जगह कैमरे लगे होंगे, तो आपको इधर से ज़्यादा हिलना नहीं है, इतने के बीच में आपको शो ऐसे करना है, बताना है। जो मेरे को ऐसा लग रहा है सपना ही है कुछ तो। मैं क्या ये सामने देख रही हूँ सारी चीज़ें, वो सेटअप बना हुआ है, मतलब खो गई थी थोड़ी देर में कि क्या है। फिर जब आई, उस टाइम हमें जजेस से नहीं मिलाया था, फिर बाद में जब वो रोल इन हुआ कैमरा वगैरह, हमारी टर्न आई लास्ट में, एकदम सुबह 9 बजे के गए हुए थे, रात को 10 बजे मेरी टर्न आई है, पूरे दिन हम वेट कर रहे थे। तो रात को आई टर्न, मैं गई वहाँ पे, उनका सर वगैरह है। ऐसा नहीं था कि नर्वस हुई, पर ये था कि ऐसे सामने देख रही हूँ ना अपने आंखों के सामने, तो थोड़ा मतलब विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हाँ, थोड़ा ऐसे था कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। फिर मेरा ये था कि अब मैं वो टोपियां लेकर आई हूँ तो वो भी दे दूँ एक बार, क्योंकि ऑब्वियसली यार हिमाचल से आई हूँ, मुझे ये था कि अपने कल्चर को, हमारे यहाँ को भी रिप्रेजेंट करना था। और हमारे किन्नौर में ऐसा भी है कि आप भी अगर मेरे घर पे मेहमान आते हो, कोई भी आता है, तो हम एक सम्मान के लिए बाद में आपको एक किन्नौरी टोपी या फिर खतक देकर जो है सम्मानित करके भेजते हैं, या माला दे देते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो कोई भी रहता, तो वो चीज़ था हमारे। तो फिर मेरे को ये था कि अब मैं इतनी दूर आई हूँ तो ये तो बनता है यार, किन्नौरी टोपी देना तो बनता है। तो फिर मैंने वैसे करके रिक्वेस्ट की, तो वो दिया। तो उसी बीच में मेरा वो टाइम लिमिट, थोड़ा टाइम का वो हो गया, हाँ ज़्यादा लगा, क्योंकि और लड़कियां भी थी, उन्होंने भी टाइम देना था। फिर बीच में थोड़ी 2-3 चीज़ें और चीज़ें पूछी, तो वैसे करके अब ज़्यादा लोग थे और उनके सबके भर चुके थे जितने भी अंदर कंटेस्टेंट्स होते हैं, तो वैसे करके फिर रह गया। चलिए, जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और इतने बड़े लेवल पे नेशनल टीवी पे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करना एक अचीवमेंट है ये अपने आप में। अभी आपने कल्चर की बात की, किन्नौर का कल्चर बड़ा रिच माना जाता है जी, है ना। शादियों में जो दुल्हन होती है पूरे गहनों के साथ सजी होती है, क्या कहानी है, थोड़ा मुझे बताओ ना। वो गहने ओरिजिनल होते हैं सारे? बिल्कुल,
पूरे प्रॉपर प्योर आपके हमारे चांदी ज़्यादा, चांदी और हाँ सोना। चांदी का ज़्यादा है।